की धर्म पत्नी बड़ी पुजारिन थी। उनका काम क्या था कि सुबह हुआ हल उठाया और खेतों पे हल चलाने के लिए चले जाते थे। और जो धर्म पत्नी थी वो पूजा पाठ करती थी, खाना बनाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, किसान भैया ने कहा अपनी धर्म पत्नी से, ध्यान देना मेरे श्रोता बंधु, किसान भैया ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, जब बताओ देवी जी कि सुबह से 12 बज जाते हैं तब आप भोजन लेकर के जाती हो, हम भूख से तड़पने लगते हैं तब तुम्हारा भोजन पहुंचता है, ये क्या मतलब है। तो उनकी धर्म पत्नी कहने लगी, सुनो हम तुम्हारे जैसे थोड़ी नहीं है, सुबह उठे आंखों में कीचड़ लगा हल उठाया और चले गए। मैं सुबह जगती हूँ, स्नान ध्यान बनाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद भोजन बनाती हूँ। तो किसान भैया कहने लगा, चलो भाई ये भी बात ठीक है, भले ही हमें भोजन लेट मिलता है लेकिन हमारी पत्नी तो पुजारिन मिली, पूजा पाठ तो करती है। तो सोचने के लगे चलो कोई बात नहीं, भले ही आप लेट भोजन लेके आओ लेकिन पूजा पाठ करो, क्योंकि हम पूजा नहीं बंद करवाएंगे आपकी। ऐसा ही चलता रहा। किसान भैया बड़ा चतुर था, उसने एक दिन सोचा कि हमारी पत्नी, इसकी कौन सी पूजा है जो हमें हरिहर को ले जा रही है, 12 बजे भोजन लेके आती है, कौन सी पूजा करती है। तो उन्होंने एक दिन अजवाइश की। उन्होंने क्या किया कि हम देखेंगे कि हमारी पत्नी कौन सी पूजा करती, बड़ी पुजारिन है जो इतना लेट खाना लेके जाती है। तो क्या हुआ भैया कि एक गांव से बाहर मंदिर था अलोपा मैया का, नालंदा मैया का, सॉरी नालंदा मैया का मंदिर था। तो उनकी धर्म पत्नी ने क्या किया, थाली सजाई, आरती की, पूजा के लिए चली है नालंदा मैया के मंदिर में। और किसान भैया हल चलाने के लिए जा रहे थे। ध्यान देना, किसान भैया ने अपना हल वहीं रख दिया नालंदा मैया के मंदिर के पीछे, और इधर से धर्म पत्नी आरती का थाल लेके जा रही है। किसान भैया ने हल रख दिया, पत्नी ने क्या किया, आरती का थाल लिया और मंदिर में पहुंची और आरती करने लगी। किसान भैया ने कहा कि हम इसकी आरती या पूजा देखेंगे जो कौन सी पूजा करती है जो हमें हरिहर को ले जा रही। तो किसान भैया ने अपना हल मंदिर के पीछे रख दिया और मंदिर के सामने आके अपनी धर्म पत्नी की पूजा देख रहा है कि ये क्या पूजा करती है। तो धर्म पत्नी ने आरती का थाल सजाया और आरती करने लगी नालंदा मैया की। कैसे, सोचने लगा जिसकी कौन सी पूजा है जो हमें हरिहर को ले जा रही है और पूजा कर रही है कि सुन ले नालंदा मैया और मर जाए सास मेरी नंदा। किसान भैया और नजदीक खड़ा हो गया कि यही पूजा है। फिर से पत्नी पूजा करने लगी, कौन सी, पूजा कर रही है कि सुन ले मैया नालंदा और मर जाए सास मेरी नंदा। किसान भैया कहने लगा, जी इसकी यही पूजा है जो हमें हरिहर को ले जा रही है। किसान भैया ने कहा कुछ नहीं, वहीं से बैक हो गया। किसान भैया ने कहा चलो हम तुम्हें इसका जवाब जरूर देंगे। किसान भैया दूसरा दिन हुआ, किसान भैया ने कहा चलो कोई बात नहीं,
जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। किसान भैया ने क्या किया? दूसरा दिन हुआ, किसान भैया ने कहा कि अगर नालंदा मैया में इसके में इतनी शक्ति है कि मेरी माँ को मेरी बहनों को मारती है, तो हम भी इस हल को चलाते हैं, इसमें भी हम देखेंगे कितनी शक्ति है। जिसे हम इतनी मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तब पेट पालन करते हैं, हम भी देखेंगे। तो किसान भैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका हम तुम्हें जवाब जरूर देंगे। उसी समय पत्नी ने दूसरे दिन फिर पहुंची उसी मंदिर में और वही पूजा करने लगी कि सुन ले मैया नालंदा, मर जाए सास मेरी नंदा। धर्म पत्नी लौट आई, किसान भैया दूसरे दिन पहुंचे। किसान भैया ने मंदिर के आगे, उसी मंदिर के आगे हल रख लिया। एक घास होती है ऊंट कटारे की घास होती, उसी घास की अगरबत्ती बनाई और वहीं हल के ऊपर लगा दी और किसान भैया पूजा करने लगा। कैसे? और धर्मपत्नी मंदिर में, धर्मपत्नी अपनी पूजा कर रही है, किसान भैया बाहर अपनी पूजा कर रही है। तो धर्मपत्नी को कुछ पता नहीं कि हमारे पति देव कहाँ हैं। इधर धर्मपत्नी आगे पूजा कर रही है मंदिर में, किसान भैया ने पीछे अपना हल रख लिया। किसान भैया ने कहा हम तुम्हें ऐसे जवाब नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने तरीके से जवाब देंगे। तो किसान भैया भी अपनी आरती करने लगा, ऊंट कटारे की घास ले ली और आरती करने लगा। कैसे? जैसे ही पत्नी बाहर आई, किसान भैया फिर से आरती करने लगा। क्या? धर्मपत्नी ने देखा, धर्मपत्नी कहने लगी है ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी पूजा है? पति कहने लगा चुपचाप खड़ी रहना, हमने भी तेरी पूजा देखी, तू कौन सी पूजा करती है? पत्नी समझ जाती इसका मतलब इन्होंने हमारी पूजा भी सुन ली है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वो पत्नी ने कहा हम कह क्या सकते, भाई गलती हमने पहले की। पत्नी चली गई घर पे, लेकिन हमारी माताओं बहने का एक जबरदस्त उपाय चलता है। क्या? कुछ नहीं होगा तो गुस्सा होके लेट जाएगी। तो वो धर्मपत्नी आई, घर में नाराज होके लेट गई। 4 दिन हो गए भोजन नहीं बनाया। किसान भैया ने कहा ये बताओ, किसान भैया ने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, खाना तो नहीं बनाओगी, सत्तू रखे हम घोरेंगे पी लेंगे, अपना काम चलाएंगे, लेटी रहो। 4 दिन हो गए, किसान भैया धर्मपत्नी के पास नहीं गया। अब वो सोच रही है कि हम 4 दिन हो गए रूठे पड़े, इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम काहे नाराज हो, क्या बात हो। अब वो सोच रही है हमें मनाने आए, लेकिन किसान भैया नहीं गया। वो भी बहुत चालाक था। किसान भैया ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 4 दिन हो गए धर्मपत्नी ने खाना नहीं खाया, चलो मना लेते हैं, अपनी तो पत्नी है, गलती हो गई तो हो गई। चौथे दिन जब गया, किसान भैया बैठा
किसान भैया ने कहा ये बताओ देवी जी बात क्या है, 4 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं बनाया, तुम क्या नाराज हो? धर्मपत्नी कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारी कि सब हम नाराज बिल्कुल नहीं है, बस हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम इसलिए नहीं उठे, हम नाराज बिल्कुल नहीं है तुमसे। टैबलेट ना लेके आओ, ऐसा करो इंजेक्शन ना, इंजेक्शन से काम चलेगा, सिरप पी लियो। हाँ संजा, वो सिरप वाला भी दर्द नहीं है, वो हमारे सर में ऐसा दर्द है कि एक बार यही दर्द हमारे मायके में और उठा था बहुत तेज है, तो हमारे मम्मी पापा एक भगत से लेकर के गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा दर्द कभी नहीं होगा, अगर फिर कभी हो भी तो इनके जो पति हों उनसे कह देना अपने मूछें और अपने बाल मुड़वाए। किसान भैया कहने लगा मूछे और बाल गुटवाए तासे उससे तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा। किसान भैया गया नाई के पास, बाल मुड़वाए गुटवाए, मूछ साफ करवाई। उधर से किसान भैया आया, किसान भैया ने सोचा अब तो हमारी धर्मपत्नी सही हो गई होगी, चलो खाना बना रही होगी। अब धर्मपत्नी बड़ी खुशी में अब तो चलो हमारे मन की भाई। किसान भैया चले गए, उन्होंने स्नान ध्यान बनाया और खाना बनाने लगी। खाना बनाती जा रही है, रोटी बेलती जा रही है और गाना गाती जा रही। क्या किसान भैया बाल गुटवा के मुंह साफ करके अंदर आ रहे थे कि हमारी धर्मपत्नी खाना बना रहे। किसान भैया पीछे ही खड़ा हो गया, सुनने लगा कि ये फिर कुछ नाटक कर रही है, ये क्या है। किसान भैया वहीं खड़ा हो गया और धर्मपत्नी खाना बनाती जा रही। क्या कि मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मूछ मुड़ाई। किसान भैया ने कहा अच्छा इसकी ये भी चाल थी, चलो तुझे जवाब फिर भी नहीं देंगे, अपने दिमाग से चलाएंगे। किसान भैया वहीं से बैग पहुंचा ससुराल में, थोड़ी दूर ससुराल थी। ससुराल में पहुंचा, सासू ने देखा हाय दामाद ऐसे कैसे चले आए, क्या बात है। दामाद जी कहने लगे सासू माँ बड़ी मुसीबत की बात है, तुम्हारी बिटिया बहुत बीमार है। भगत से गए थे, भगत ने कहा कि मायके वालन से कह दियो भैया भौजाई भतीजे सब अपनो सर घुटवाए ले, मूछे मुड़वाए और आए घर पे देख ले। तो सास ने संगे घुटवाए मुड़ के लला बहुए बिटिया भी क्या रे सब आप बड़ा चतुर ने करा किसान भाई। तो समस्या गंभीर है, ब्लेड क्यों चाहिए। किसान भैया ने कहा बड़ी मुसीबत है। सासू ने सोचा हमें लगा तो बड़ी वास्तविक समस्या ज्यादा, कैसो हमारे दामाद ऐसे कबू ना यहाँ आए, आज तो बुरी तरीका से आए, इसका मतलब कोई परेशानी ज्यादा। कहने लगी लला जब कोई बड़ी बात ना है, अबे देखो हम आए तो अपनी बिटिया को देखा ऐसे मत आना। सब लोग अपने सर घुटवाए के और भैया लोग ये सब मुँह साफ करवाए। उसी समय सासू माँ ने कहा है अपनी बहुओं से कि तुम्हारी नंद बहुत बीमार है, सब अपने अपने बाल घुटवाए ले। सबने बाल अपने घुटवाए, नाती पूतन ने सबने। एक पहले बैलगाड़ी चलती थी, उसी बैलगाड़ी में सब भर गए और आए। उन्होंने कहा कि तुम चलो, हम चले शॉर्ट रास्ते से। जब बताओ हाँ बैलगाड़ी में बैठे गए, सरसों तेल लगाए, चमकती बहुत है घोटी। भैया कहने लगा सदजा सदजा सदजा, हमारी कह रही कि अब मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मूछ मड़ाई, हमारी का मूछ मड़ाई। वो देख सामने भैया शांत हो जा शांत, हमारी का कह रही हूँ देख सामने ये खरबूजा कदीले से भरे चले आए। धर्मपत्नी ने जैसे ही देखा हाय राम गजब हो गया, ये तुमने क्या कर दिया, ये वही कर दिया तूने मेरे साथ क्या किया।
धर्म पत्नी कहने लगी हम तुम्हारे पैर पड़े रहे, पैर छुए रहे, तुम आए इन्हें लौटा दो, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सच बात तो ये हमारी माता बहन अपने मायके वालों की कभी बेइज्जती नहीं चाहती। अब तो धर्म पत्नी पैरों से पड़ी कि तुम्हारे पैर छुए, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आज हमारी इज्जत रख दी, इन्हें लौटा दो, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। किसान भैया ने कहा ऐसी गलती फिर तो नहीं करोगी दोबारा, कि अब कभी नहीं करेंगे। उसी समय कह दिया कि तुम जाओ